प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी, प्रकट करो। और देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के राम जन्म से पहले ये प्रार्थना की है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक धन तुकार भगवंता गोद हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रार्थना के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना में प्रशंसा सूचक शब्द होते हैं। जितनी प्रार्थना, जितनी भी स्तुतियां हैं, अगर आप उन शब्दों के ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो प्रशंसा ही पाएंगे। राम जी की प्रशंसा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन, क्या आपकी आंखें हैं, क्या आपके जो है हाथ हस्तारविंद हैं, चरणारविंद हैं, ये सब प्रशंसा है। शिव जी की प्रशंसा है, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गणेश जी की प्रशंसा है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये सब प्रशंसा है। तो प्रार्थना में प्रशंसा है, और प्रशंसा सुन करके हर कोई प्रसन्न होता है। प्रशंसा करो और मांग लो। जब तक कोई प्रसन्न नहीं होगा, कुछ देने की बात होगी नहीं, वो कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। इसलिए पहले प्रार्थना जरूरी है, चाहे लोक धर्म में हो चाहे परलोक में। तो प्रशंसा की, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भगवान की प्रशंसा है इसमें। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। महाराज आप पृथ्वी का पालन करते हैं, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला, आप सहज कृपा करते हैं, सहज दया करते हैं, हम लोगों के ऊपर भी कृपा करें। आकाशवाणी हुई, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी अभिनय फल होगी, धरनी धर का अभिनय होगा।
पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर लो अवधपुरी को आता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर लो अवधपुरी को आता हूँ। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो। आकाशवाणी हुई। भगवान ने सभी देवताओं को, ऋषियों को आश्वासन दिया है, आप सब निश्चिंत हो जाओ। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरनी अभिनय स्थल होगी। हम एक अभिनय करने जा रहे हैं, एक लीला करने जा रहे हैं, और धरणीधर का अभिनय होगा, हमारा अभिनय होगा, और इसी अभिनय के साथ तुम्हारी सारी समस्या सुलझा देंगे। जैसे भगवान ने कहा कि मैं शीघ्र दशरथ जी के यहाँ आ रहा हूँ, देवता लोग सुने और सब अपने अपने धाम की ओर जाने लगे। मतलबी लोग तो मतलबी लोग, हमारा अपना मतलब सिद्ध किया और घिसक लिया। देवता लोग जो हैं वो जैसे चलने लगे, भगवान शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने सबको हरकाया कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। अरे भगवान ने आश्वासन दिया है तो कम से कम भगवान के आने की प्रतीक्षा तो करनी चाहिए, आगवानी तो करनी चाहिए। हम लोगों की समस्या सुलझाने के लिए आ रहे हैं और हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को भी अपने रूप में परिवर्तन करना होगा, अपने प्रकृति में भी बदलाव लाना होगा। जब तक प्रकृति में बदलाव नहीं लाओगे तब तक संतोष और शांति की अनुभूति नहीं होगी। क्या करना होगा हे देव, आप हमें मार्गदर्शन करें। तो अपने सुंदर रूपों को बदलो, सेवा लेने की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, उसका त्याग करो, सेवा करना सीखो। सेवक बन करके जाओ, लाभ मिलेगा। अभी तक स्वामी बने हुए हो, हाँ? सब अपनी अपनी सेवा लेने के लिए तैयार हैं। देवता लोग हमारा बड़ी सेवा करवाते हैं। देवता लोग स्वर्ग में है, कहा भी स्वर्ग का त्याग करो, चलो मर्त्य लोक में। नाना रूपों में, बंदर भालुओं के रूप में इस पृथ्वी पर विहार करने लगे और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। एक चौपाई के माध्यम से चलें उस भवन की ओर जहां भगवान आने वाले हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, राजघरानों में सर्वश्रेष्ठ रघुकुल, रघुकुल के मुकुटमणि महाराज श्री दशरथ हैं। दशरथ जी के जीवन में सब सुख है, लेकिन संतान सुख नहीं है। गृहस्थ जीवन में सब सुख हो और संतान सुख न हो तो हृदय में ग्लानि होती रहती है, और खास करके तब ग्लानि होती है जब किसी के संतान को गोद में ले और वो उसके गोद से छीन ले, तो विशेष ग्लानि होती है। दशरथ जी के मन में भी ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नहीं। सबके यहाँ संतान है, मेरे यहाँ नहीं है, ग्लानि हुई। क्या करें? गुरुदेव के दरवाजे पर पहुँचे हैं प्रातःकालीन बेला, और वशिष्ठ जी के चरणों में राज सत्ता का जो चिन्ह राज मुकुट है उतार करके रखा और प्रार्थना की है, गुरुदेव आप संत हैं, रेख में भी मेख मार सकते हैं, आप भाग्य को बदल सकते हैं, आज मुझे संतान सुख देना होगा, नहीं तो आपके चरणों में दम तोड़ दे। आंखों में अश्रु बिंदु, महाराज श्री दशरथ की आंखों में जब आंसू देखा तो वशिष्ठ जी ने सिर के ऊपर वरद हस्त रखा, राजन अधीर मत हो, मेरा मन कहता है धरहूं धीर, धरहूं धीर हो यही सुत चारी। अगर बात मानोगे तो 4 संतान हो। धरहूं धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। हमारा मन कहता है कि तुम 4 पुत्र के पिता होगे। महाराज श्री दशरथ जैसे गुरुदेव की वाणी को सुना, नाचने लगे। गुरुदेव सचमुच में 4 पुत्र का पिता होऊंगा कहा, और वो भी सामान्य पुत्र नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। त्रैलोक्य में तुम्हारे पुत्रों का जस कीर्ति फैलेगा। अब दशरथ जी जैसे राजमहल की ओर चले, वशिष्ठ जी ने रोका, राजन ठहर, संतान होंगे, लेकिन संतान के लिए तुम्हें उपाय करने हो। कौन सा उपाय गुरुदेव? कहा पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा, यज्ञ के माध्यम से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन वो भी कोई ऐसे आचार्य जिसकी अध्यक्षता में यदि यज्ञ का संपादन हो तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। कहा महाराज आप गुरुदेव हैं, आप ही कृपा करें, आप ही उस आचार्य का नाम बताएं। तो कहा श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि, ऋषय श्रृंग को बुलाया जाए। ये ऐसे सिद्ध महात्मा थे कि अगर कहीं चले जाएं, अगर वर्षा न होती हो तो वर्षा, इनके जाते ही वर्षा होने लगती थी, इनके जाते ही कार्य की सिद्धि हो जाती थी। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और सरजू के किनारे विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। आज भी उस जगह का नाम है मखौरा, जहां दशरथ जी ने यज्ञ किया था। अयोध्या से कुछ दूरी पर सरजू जी के किनारे वो स्थान है। यही 25 अगस्त से परिक्रमा शुरू करने का विचार हुआ था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा दी। सत्ता जब भी ऐसे लोगों के हाथ में आई है, धर्म के ऊपर प्रहार किया है, लेकिन
मेरे कहने का तात्पर्य जब रावण की नहीं चली, जो पूरे विश्व के ऊपर अपना अधिकार कर रखा था, तो अन्य लोगों की क्या चली? अभी है ये कुर्सी किसी की है नहीं, आज है कल उतर जाएंगे। जब तक अधिकार मिला है तब तक उसका उपयोग करना चाहिए। ये मानव शरीर भी एक अधिकार में मिला है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते और सुंदर शरीर मिला है, भगवान ने मानव शरीर दे दिया है। अब इसका उपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इस अधिकार का चाहे तो सदुपयोग कर सकता है, बाकी बिहारी जी का दर्शन भी कर सकता है, और नहीं तो बोतल पी करके किनारे जो है लुढ़का भी रह सकता है। ये तो बड़ा पवित्र नगर है वृंदावन, नहीं तो महाराज कई जगह बोतलानंद लोग भी होते हैं। अब बोतल पीने से नुकसान ही नुकसान है। 4 नुकसान: आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक। ये 4 नुकसान है हमारा। पहला नुकसान धन गया, आर्थिक नुकसान, और दूसरा शारीरिक नुकसान, फेफड़ा जो है गल जाता है और कुछ ही दिनों में टिकट कट जाता है, शारीरिक नुकसान। पारिवारिक, बोतल पीने वाले की घरवाली भाग जाती है, हाँ महाराज, बच्चे भी छोड़ करके चले जाते हैं, ये पारिवारिक नुकसान। और सामाजिक, समाज कभी भी बोतल पीने वाले को अच्छा नहीं कहा। अब उसकी बलवत्ता आदि देख करके कहा आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाते ही क्या शराबी आ गया था, माथा बच्ची कर रहा था, तो मुश्किल से जान बचाए है। समाज कभी भी बोतल पीने वाले को महाराज, एक बार ऐसे ही बाबा जी पहुंच गए ऐसे नगर में जहां बोतल पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यही कथा सुनाई, दूसरे दिन पांडाल खाली, एक भी नहीं आया। पूछा भाई ये श्रोता लोग कहाँ गए? कहा आपने बोतल की निंदा कर दी इसलिए नहीं आए, सब चले गए। बाबा जी ने कहा भाई बोतल पीने से 4 लाभ। ओ दूसरे दिन इतनी भीड़ हुई कि पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ी। महाराज बोतल से क्या क्या लाभ है बताओ? बाबा जी ने कहा 4 लाभ। कहा कौन कौन सा लाभ? कहा बोतल पीने वालों के घर में चोरी नहीं होती, पहला लाभ। कहा अच्छा महाराज। दूसरा लाभ? कहा बोतल पीने वाले को कुत्ते नहीं काटते, ये दूसरा लाभ। कहा अच्छा महाराज। और तीसरा लाभ? कहा बोतल पीने वाला कभी पानी में नहीं डूबता, ये तीसरा लाभ। कहा बोतल पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, ये चौथा लाभ। लोगों ने कहा बात कुछ पहेली जैसी लग रही है, समझ में नहीं आ रही महाराज, आप स्पष्ट करने की कृपा करें। कहा बोतल पीने वाले का फेफड़ा गल जाता है और वो दिन रात खांसता रहता है, तो चोर उसके घर में नहीं जाता कि जगा हुआ है, रात भर खांसता रहता है, इसलिए चोर नहीं जाता। कहा अच्छा महाराज, आपने कहा कुत्ते नहीं काटते, कहा खांसते खांसते कमर टूट जाता है, लाठी लेकर के चलने लगता है। तो लाठी जिसके हाथ में हो, सोटी जिसके हाथ में हो, उसके पास कुत्ते नहीं जाते, तो इसलिए कुत्ते नहीं काटते। कहा आपने कहा पानी में नहीं डूबता, कहा नहाता ही नहीं तो डूबे कहाँ से? कहा अच्छा महाराज, आपने कहा कि बूढ़ा नहीं होता, चौथा लाभ। कहा जवानी में ही मर जाता है, तो बूढ़ा कहाँ से? लोगों ने अपने अपने कान को हाथ लगाया। महाराज अब लो नसानी, अब ना नसनी, अब लो नसानी, अब ना नसनी, अब लो नसानी राम, अब ना नसनी, अब लो नसानी राम, अब ना नसनी, राम कृपा भव निसास राम कृपा भव निसास रानी, जागे फिर न डसे, जागे फिर न डसे,
अवलो न साए भावना न से अवलो न साए भावना न से अवलो न साने भावना न से कान पकड़ता हूँ, आज के बाद नहीं हाथ लगाऊंगा महाराज। तो ये तो प्रकृति है, एक अधिकार दिया है भगवान ने, मानव शरीर भी अधिकार में मिला है। अब उस अधिकार का सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, उस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य, परिक्रमा निश्चित और उस पर रोक लगा दिया गया, प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। मखौरा जगह है जहां महाराज श्री दशरथ ने यज्ञ किया था, विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया और महात्मा अमलात्मा लोग अपना अपना आसन लेकर के उस यज्ञशाला के चारों तरफ विराजमान हो गए। मुख्य जजमान के रूप में दशरथ जी थे और श्रृंगी ऋषि के संरक्षण में जब वो यज्ञ आरंभ हुआ, स्वाहा स्वाहा होने लगा। महाराज श्री दशरथ ज्ञानी भी हैं, कर्म भी कर रहे हैं। ज्ञान कर्म और उपासना का बड़ा सुंदर यहाँ तालमेल बताया गया है। तीनों में कितना तालमेल है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, ज्ञानी है, वेद प्रसिद्ध है दशरथ जी, और कर्म भी कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा। लेकिन लाभ तब तक नहीं मिला जब तक इस ज्ञान कर्म के साथ भक्ति नहीं जुड़ गई। ज्ञान भी है, कर्म भी कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, लेकिन कहते हैं भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर, हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्ध भाव आज तुम्हारा, सकल सिद्ध भाव आज तुम्हारा, भगति सहित मुनि आहुति दे, भगति सहित मुनि आहुति दे। अंतिम आहुति जिसे पूर्ण आहुति कहा गया। आप भी यज्ञ आदि करते हैं, गरी के गोले में घी डाला जाता है और जो जजमान होते हैं उनके हाथ में दिया जाता है, और वो अंतिम आहुति पूर्ण आहुति। तो महाराज श्री दशरथ की आंखों में अश्रुबिंदु भर आए, क्योंकि अंतिम आहुति है, हे यज्ञ नारायण, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इस यज्ञ को कर रहा हूँ, आप कृपा करें, अनुग्रह करें। और जैसे कहा स्वाहा, भगति सहित मुनि आहुति देने, तो प्रगटे अग्नि, अग्निदेव प्रकट हुए और पूरी सभा जय जयकार करने लगी। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन किया अयोध्या वासियों ने। भगवान यज्ञ नारायण के हाथ में चरु प्रसाद था, खीर का प्रसाद था, वो प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। एक क्रम देखिए, दशरथ जी ने गुरु के चरणों में निवेदन किया, गुरु ने गोविंद चरणों में निवेदन किया। भगवान प्रकट होकर के गुरु के हाथ में देते हैं
और गुरु से शिष्य को दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया है, धरहूं धीर हो यही सुत चारी। अब ये 4 सुत कैसे होंगे ये तुम जानो वशिष्ठ, क्योंकि हमने तो प्रसाद तेरे को दे दिया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सिद्धवा काज तुम्हारा। तुम्हारे हृदय की बात हमने मान ली, ये चरु प्रसाद ले लो। प्रसाद दे दिया। और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया। दशरथ जी से कहा कि ये प्रसाद है और 4 पुत्र का आशीर्वाद मैं दे दिया हूँ। अब प्रसाद का विभाजन तुम्हारे ऊपर है। किस रानी को क्या देना चाहते हो ये तुम निर्णय करो। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या तहाँ चली आई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों आ गई। तो अर्ध भाग कौशल्या, अर्ध भाग प्रसाद बड़ा ही सुंदर ढंग से बांटा जा रहा है। आधा भाग प्रसाद का आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। आधा भाग जो था उसे 2 भाग किया गया। 1 भाग कैकेयी अम्बा को, 1 भाग सुमित्रा को। तीनों रानी प्रसाद हाथ में रखी थी। कौशल्या और कैकेयी अपने प्रसाद को ढक करके रखी थी और सुमित्रा प्रसाद रखी थी लेकिन ध्यान कहीं और था। और ध्यान अगर कहीं और हो जाए ना तो महाराज ये तो वृंदावन, जरा सा ध्यान इधर उधर हो तो गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता। अब ध्यान बटने के कारण सुमित्रा के हाथ से वो प्रसाद चील पक्षी लेकर के उड़ गई। सुमित्रा जी रोने लगी कि हमारा प्रसाद छिन गया, अब हमें संतान होगा नहीं। पहले बहनों में कितना प्रेम होता था। कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा के आंसू पोंछे। कहा, बहन रो मत, मेरे पास अभी प्रसाद है। कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद, कैकेयी अम्बा ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद सुमित्रा को दिया। और सुमित्रा जी जब वो दोनों प्रसाद ली तो प्रसाद हाथ में है और हाथ जोड़ करके कह रही है, बहनों तुम दोनों के प्रसाद से अगर मुझे 2 पुत्र हुआ तो उन पुत्रों के ऊपर तुम दोनों का ही अधिकार होगा, हमारा अधिकार नहीं होगा। जन्म तो मैं दूंगी लेकिन अधिकार तुम्हारा होगा। एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में, दूसरा पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में कैकेयी मैं अर्पण कर दूंगी। उपकार के बदले प्रत्युपकार की भावना। उधर वो चील पक्षी जो प्रसाद लेकर के उड़ी, अंजना माता जहाँ तपस्या कर रही थी वहाँ उस प्रसाद को जैसे गिराया, क्योंकि ये चील भी सामान्य नहीं, देवताओं की लीला है। महाराज वो प्रसाद लेकर के जहाँ गिराए, पवन देव ने अपने झोंकों से, पवन देव ने अपने झोंकों से अंजना के अंजुलि तक पहुंचा दिया और कान में धीरे से कहा, ये दिव्य प्रसाद है, इसी समय भक्षण कर जाओ। पवन देव के कहने से उस प्रसाद का भक्षण किया तो अंजना के यहाँ आंजनेय अनंत बलवंत श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ सभी रानियों ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ संतान आने वाला है। सभी प्रसन्न हैं, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समय बीतता गया और गोस्वामी जी ने तिथि की घोषणा कर दी। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
दिवस अति शीत न घाम